स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस वीडियो का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इसमें एक्चुअली आज पढ़ने वाले क्या हैं, राइट। सो आज हम नंबर सिस्टम्स में सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या क्या हैं, कितने तरह के नंबर्स होते हैं एक्चुअली, एंड सेकेंड उन नंबर्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पे, एंड लास्ट इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ नंबर्स से। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपके लिए मैंने एक सिंपल सा चार्ट बना रखा है टाइप्स ऑफ नंबर्स का, जिससे आपको इसे समझने में बहुत आसानी हो जाए। सबसे पहले हर एक नंबर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले रियल नंबर्स एंड सेकंड वन इमेजिनरी नंबर्स। जो इमेजिनरी नंबर्स का कॉन्सेप्ट है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जो आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो होगा रियल नंबर्स के ऊपर, राइट। अगर हम रियल नंबर्स को सब डिवाइड कर दें तो दो तरीके के नंबर्स निकलते हैं आगे। एक होता है रैशनल नंबर्स एंड सेकंड वन इज इरेशनल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर्स को आगे आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा, बट इस वीडियो में हम समझेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले हम तीन तरीके के नंबर्स को पहले समझ लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। तो रिवाइज करते हैं। सबसे पहले होता है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स जो होते हैं वो जीरो से स्टार्ट होते हैं, राइट। ये जीरो से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। तो एग्जांपल्स अगर देखें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड गोज़ ऑन चलते रहते कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, यानी जिसका कोई एंड ही नहीं है, यानी लगातार कॉन्टिन्यूसली ये चलते चले जाते हैं। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से होती है? जीरो से स्टार्ट होते हैं और चलते चलते इन्फिनिटी तक जाते हैं। एंड सेकंड नंबर्स की बात करें तो वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स भी नंबर्स है, लेकिन इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? ये 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 और ये भी क्या? इन्फिनिटी तक चलते चले जाते हैं, राइट। वो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? ये भी नंबर्स है और ये भी इन्फिनिटी तक ही होते हैं, बट इनमें दोनों से अलग क्या है? ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव किस सेंस में देखे जाए एग्जांपल, तो जैसे -1, -2, -3, -10, -12, ये सारे आपके नंबर्स क्या हुए? नेगेटिव नंबर्स हो गए। ये आपके सारे नेगेटिव नंबर्स हो गए, नेगेटिव नंबर्स है आपके। अगर हम और देखे जाए तो ये पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। इसमें पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 10, 5, 7, हर एक नंबर क्या? पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। आपके पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। इवन 0 भी आपका क्या एक इंटीजर है। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं? हर एक पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स, इवन इंक्लूड 0 भी इंक्लूड करके, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। सो इसमें खास बात यह है कि नेगेटिव को शो करने के लिए हम हाइपन का यूज़ करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं एक नंबर से पहले एक हाइपन यूज़ किया गया नेगेटिव शो करने के लिए। पॉजिटिव के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, ये मैंडेटरी नहीं होता हर एक नंबर पे लगाने के लिए। मीन्स कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्लस का साइन नहीं लगाया तो डैश डजंट मीन कि ये पॉजिटिव नंबर्स नहीं है, ये एक्चुअली पॉजिटिव नंबर्स आप चाहे तो लगा सकते हैं, जैसे +1 हो गया, +2 हो गया, राइट। बट इट्स नॉट मैंडेटरी, आप ऐसे सिंगल नंबर्स को छोड़ सकते हैं 1, 2, 3। बट नेगेटिव शो करने के लिए आपको क्या हाइपन का साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये तीन चीज़ समझ गए होंगे और आपको एक्चुअली पता ही होगा कि होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं। सो अब नाउ हम डिफाइन करते हैं कि ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट इक्वल टू 0। तो रैशनल नंबर्स आप समझ गए कि इसके अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स आते हैं। रैशनल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? डिनोट करते हैं इसको r से, राइट। इसी तरह से होल नंबर्स को डिनोट करते हैं हम W से, नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं N से,
और इंटीजर्स को डिनोट करते हैं हम जेड से, ठीक है। इसी तरीके से रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं आर से। तो इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू शुड नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पी बाई क्यू क्या है? पी बाई क्यू आपका न्यूमरेटर है और आर आपका डिनोमिनेटर है। अगर हम यहाँ पे देखें कि P और Q क्या आपका इंटीजर हो सकता है, यानी इंटीजर्स आपका क्या था कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पॉजिटिव, नेगेटिव रैशनल नंबर्स आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। बट Q यहाँ पे कंडीशन आपके लिए यहाँ पे डिफाइन कर रखी है कि Q शुड नॉट इक्वल टू 0। Q आपका 0 नहीं हो सकता। अगर Q आपका 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं होते हैं, ठीक है। तो हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे 1/2 आपका न्यूमरेटर क्या है 1 एंड डिनोमिनेटर आपका 2, ठीक है। तो ये आपका एक रैशनल नंबर बन गया 1/2। आगे बात करते हैं, जैसे माइनस में भी आ सकता है, क्योंकि जैसे बोला है कि इसने P एंड Q दोनों इंटीजर्स हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो आपका न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, -2/3 -5/4, ठीक है, 2/6, या फिर इवन न्यूमरेटर आपका 0 हो सकता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपका न्यूमरेटर 0 नहीं हो सकता, बट आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। 0/6, 0/8 ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इवन 0 भी आपका एक रैशनल नंबर हो गया। वो कैसे? इसके नीचे आपका न्यूमरेटर आपका 0 है बट डिनोमिनेटर आपका 1 है। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे एक कोई भी सिंगल नंबर है जैसे 8, ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया ये 8 आपका रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो इसमें हम बोलेंगे इन केस अगर सिंगल नंबर है तो रैशनल नंबर आपका है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर को शो नहीं कर रखा, तो दैट्स मीन कि डिनोमिनेटर आपका 1 है, ठीक है। अदरवाइज आपका डिनोमिनेटर कुछ भी दे रखा होगा 2, 3, 4, 5, 6, बट अगर नहीं दे रखा तो इन दैट केस कि आपका डिनोमिनेटर 1 है। सो 8 अगर सिंगल नंबर है 8, 7, 5 तो आपका रैशनल नंबर्स है। तो इससे क्या निकल कर आता है कि आपका होल नंबर 0, 1, 2, 3 आपके नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 5 जो भी है आपके हर एक इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। आपके हर एक तीनों नंबर्स क्या है, आपके होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। सो अगर यहाँ पे बात करते हैं अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इसका मतलब अगर ऐसे डिनोमिनेटर लिख रखा है 0 हो गया, ऊपर कुछ भी नंबर्स लिख रखा है प्लस माइनस में, ठीक है, -2/0, तो डेट्स मीन्स कि ये रैशनल नंबर है ही नहीं। सो आपको मैंने एग्जांपल बता दी कि ये सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप भी बहुत सारे एग्जांपल्स फॉर्म कर सकते हैं। तो ये था रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं कि किस तरीके से इसको नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब हम पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को, इंटीजर्स को और इवन रैशनल नंबर्स को भी। तो नंबर लाइन्स बनाते कैसे हैं? आपने स्केल देखा होगा, राइट। तो स्केल में आपने 1, 2, 3 जो मार्क देखे होंगे जो बार के साथ बनाए जाते हैं, उसी तरीके से डिट्टो आपको इस नंबर लाइन को भी फॉर्म करने हैं। चलो हम एग्जांपल के साथ देखते चलते हैं कि नंबर लाइन कैसे फॉर्म करते हैं। आपको स्केल से लेना है, मैं अभी बाय हैंड बना रहा हूँ, तो आपको स्केल से एक लाइन को ड्रॉ करना है, ओके। एक लाइन को ड्रॉ करना है, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे आप, पेन का यूज़ नहीं करेंगे आप पेपर में, एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसी। इसमें क्या नंबर लाइन में आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, कि जैसे हमने पढ़ा कि आपके नंबर्स क्या नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और स्केल में क्या आपका 0 भी होता है, ठीक है। तो ये आप ये ध्यान रखेंगे और सबसे पहले एक 0 क्रिएट करेंगे। मिडल वन आप कहीं पे भी कर सकते हैं। इस साइड आप देखेंगे, इस साइड की तरफ तो आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स होने वाले हैं और इस साइड आपके सारे नेगेटिव नंबर्स होने वाले हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं 1, 2, 3, 4। नेगेटिव नंबर्स आपका -1, -2, -3 एंड ऐसे चलते चले जाएंगे गोज ऑन प्लस की तरफ और ये नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ये सिंपल सी नंबर लाइन है जो आपको रिप्रेजेंट करनी है। बट आप इसको शो कैसे करेंगे? अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपको कि 1 शो करना है, जैसे आपने यहाँ पे बना दिया, आपको ऐसे बोल दिया कि 1 को दिखाओ, आपने ये नंबर सिंपल सी लाइन बनाई
आपने क्या किया, एक सर्कल लगा दिया, दैट्स इट। आपका हो गया कि नंबर 1 को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन में, आपने कर दिया। इसी तरीके से अगर ये माइनस की तरफ बोलता -1, तो आप क्या करते हैं, -1 ये नंबर लाइन बनाते हैं और -1 को सर्कल लगा देते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। आपने इसी में होल नंबर भी सीख लिया, नेचुरल नंबर, इंटीजर भी सीख लिया। बट इन केस आपका रैशनल नंबर पूछ लिया जाए, आपसे बोल दिया जाए कि 2/3 बताइए, ठीक है, या फिर -4/5 बताइए, तो आप इसको नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी केस में आप क्या करेंगे, सिंपल से जैसे आपको बताई गई है कि नंबर लाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, आपने क्या किया, एक 0, आपसे क्या पूछा गया सबसे पहले कि 2/3 आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। 2/3 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो आपको कहाँ जाना है, पॉजिटिव साइड में। तो 1 2 3 4, नेगेटिव आप 1 2 कर देंगे तो काफ़ी चलेगा। ठीक है, आपको पूरा भरने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, 2/3 करना है। इसका नोमिनेटर देखा जाए तो क्या है, 2 है, तो हमें 2 की तरफ करना है। लेकिन डिनोमिनेटर का क्या, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबके नीचे 3 से डिवाइड कर देंगे, जो बोला गया उससे कर देंगे। ठीक है, 3 3 हर जगह, 0 के नीचे भी आप 3 दिखा सकते हैं। ठीक है, 0/3 और कुछ भी नंबर वो ऑटोमेटिकली आफ्टर 0 ही हो जाता है। तो आपने दिखा दिया, दिखाना चाहे तो आप दिखा सकते हैं 0/3, अदरवाइज इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो हमें क्या दिखाना था, 2/3, वो भी पॉजिटिव में। तो हमने सबके नीचे 3 करा और कहाँ पे 2/3 ये है, वहाँ पे सर्कल लगा दिया। इसी तरह से आपसे -4/2 बोला गया कि इसको रिप्रेजेंट करना है, तो हमने क्या किया, एक नंबर लाइन डिनोट करी, यहाँ पे एक 0 किया, एक तो यहाँ पे पॉजिटिव दिखा दिया, बाकी हमें नेगेटिव दिखाना है, राइट। -2 -3 -4, क्यों हमने -4 तक क्यों किया, क्योंकि न्यूमरेटर हमारा -4 तक ही जा रहा है। सब हम क्या देखेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव में और कौन सा नंबर है। ठीक है, हम वहीं तक ही उसको रखेंगे। जैसे हमने ऊपर वाले केस में देखा था, 2/3 में ये न्यूमरेटर क्या था, 2 था और पॉजिटिव था, तो हमने पॉजिटिव तक उतने ही नंबर रखे, उसी के अंदर तक नंबर रखे। इन केस नेगेटिव में हमने देखा कि नेगेटिव -4 है, तो हमने क्या किया, -4 तक किया। आप चाहे तो -5 तक भी स्ट्रेच कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, डिनोमिनेटर 5 करना है, तो हम क्या करेंगे, सबको 5 से डिवाइड कर देंगे। और आखिरी में -4/4 बोला था, दिखाने के लिए -4/5, तो हम क्या करेंगे, -4/5 को सर्कल कर देंगे। बस ये हमारा क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया नंबर लाइन पे। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन हम आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं ट्रू और फॉल्स। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, या तो आपसे पूछ लेंगे कि एवरी होल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर। इसने बोला हर एक होल नंबर के एक नेचुरल नंबर होता है, बताइए। इसका आंसर है फॉल्स, यानी हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। अब इसका रीज़न देखते हैं कि क्यों नहीं होता होल नंबर नेचुरल नंबर। आपको मैंने जैसे बताया कि हर एक होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, बट नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो इसने बोला कि होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। देखा जाए तो होल नंबर के अंदर 0 आता है और नेचुरल नंबर के अंदर 0 नहीं आता, बस इतना सा फ़र्क है, जिसकी वजह से ये फॉल्स हो गया। यानी हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज क्योंकि 0 इज़ अ होल नंबर बट नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 सिर्फ एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। दैट्स वाई कि होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। हाँ, अगर इसको अपोजिट कर दिया जाता कि नेचुरल नंबर आपका होल नंबर है, तो येस, डेफिनेटली येस, क्योंकि नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से, और होल नंबर के अंदर 1 आता है। ठीक है, बट इन दैट केस होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं है, इसके केस में आपका फॉल्स है। अगर आपका सेकंड की बात करें, सेकंड क्वेश्चन आपका एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर आपका रैशनल नंबर होता है, बताइए। तो इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे इससे पहले बताया था कि
जैसे आपने मैं पहले क्यों है, जैसे मैंने आपसे पहले बताया था कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन इंटीजर्स भी आपका क्या होता है, रैशनल नंबर्स होते हैं। क्यों होते हैं, हर एक सिंगल नंबर्स के नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है उसका, तो वो किस फॉर्म में आ गया, p/q के फॉर्म में आ गया, राइट। तो इसका मतलब कि आपके हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर है, इसलिए ये ट्रू है। बट अगर इसको अपोजिट कर दे तो कि रैशनल नंबर आपका इंटीजर है, नहीं। क्यों, क्योंकि अगर रैशनल नंबर को अगर -1/2 लिख दे, -1/2 लिख दे और बोल दे कि ये आपका इंटीजर है, नहीं है। इंटीजर डेफिनेटली नहीं है। क्यों, इंटीजर्स क्या है, सिंगल नंबर्स में होते हैं जो कि पॉजिटिव नेगेटिव में होते हैं। ये नेगेटिव है बट सिंगल नंबर नहीं है, राइट। ये डेसिमल में आ जाएगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, इसका -0.5 आ जाएगा, जो कि डेफिनेटली इंटीजर नहीं है। तो हर एक इंटीजर आपका रैशनल नंबर है, बट आपका हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। ये इसका आंसर था, इसलिए ये ट्रू था। थर्ड की बात करें तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। क्या आपका हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होता है? अभी मैंने आपसे ऊपर पूछा था कि हर एक इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है, और इसका कारण भी बताया था क्यों, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड इसको जस्ट अपोजिट कर दिया कि हर एक रैशनल नंबर आपका इंटीजर है। तो आपने सबने सही आंसर दिया होगा कि फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हर एक रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, जिसका मैंने रीज़न ऊपर बताया था। एक और बार बता देता हूँ। जैसे अगर रैशनल नंबर क्या हो सकता है, कुछ भी रैशनल नंबर हो सकता है। अगर रैशनल नंबर 3 है, ये रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसका क्यू क्या है, मतलब इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, राइट। ये रैशनल नंबर है, क्यों, -3 क्या है, रैशनल नंबर है बट इंटीजर भी है। अगर इसी को मैं जस्ट ट्रांसफॉर्म कर दूँ कि -3/2, अब बताइए ये रैशनल नंबर है, राइट। ये रैशनल नंबर है बट ये इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। क्या आ जाएगा पॉइंट में, -1/5, -1.5, जो कि एक इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो ये थे ट्रू फॉल्स वाले कुछ छोटे से क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थे। बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका इवन 2-3 नंबर्स का आ जाता है, वो क्या है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि फाइंड आउट करिए। ये सेकंड क्वेश्चन है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको क्या करना है, फाइंड करने हैं 5-6 रैशनल नंबर्स बिटवीन, कोई भी नंबर्स दे दिया जाएगा 2 एंड 3, इसके बीच में आप फाइंड आउट करिए। आप 2 एंड 3 के बीच में क्या करिए, 2 एंड 3 के बीच में क्या करिए, फाइंड आउट करिए रैशनल नंबर्स। तो इसे 2 तरीके से किया जा सकता है, आपको दोनों तरीके बताऊंगा। आपको जो आसान लगे आप उसे अटैम्प्ट करिए एग्जाम में, आपके डेफिनेटली कोई भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका मेथड वन वो क्या है कि आप देख सकते हैं 2 और 3, इसके बीच का नंबर, अगर इसको मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो ये 2 हो गया और यहाँ पे ये 3 हो गया। अभी ठीक है, ये मैंने एक लाइन बनाई और यहाँ पे क्या किया, 2 और 3, इसके बीच के में जितने भी नंबर हैं, इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। आपको मैंने जैसे बताया इन्फिनाइट नंबर्स हो सकते हैं, तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स है, उसमें से बस हमें 5 नंबर्स बताने हैं। तो अगर मैं देखूँ कि इसके बीच में अगर 5 नंबर्स बताने हैं, 5 नंबर बताने, तो इसका अगर मुझे मिडल वन पता चल जाए, इसके बीच का नंबर पता चल जाए, एक नंबर पता चल जाए, तो मैं धीरे धीरे करके बाकी नंबर्स भी निकाल सकता हूँ। चलिए साथ में करते चलते हैं। इसका बीच का नंबर निकालने के लिए, ये इसके 2 और 3 के बीच का नंबर, मिडल नंबर को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा, फर्स्ट वन और सेकंड वन को प्लस कर दूंगा सबसे पहले, और देन उसके बाद 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो मेरा आंसर क्या आता है, 5/2, राइट। यानी ये पहला नंबर हो गया, मेरा पहला रैशनल नंबर हो गया 5/2, यानी इन दोनों के बीच का नंबर क्या, एक मेरा 5/2 है। इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, मेरा 5/2 है, ठीक है। ये मेरा पहला एक रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक एक करके बीच का नंबर निकालता चले जाऊंगा। फिर अब मैं ये वाला नंबर लूँगा और 5/2 का नंबर लूँगा, प्लस करके 2 से डिवाइड कर दूंगा, फिर मेरा इन दोनों के बीच का एक नंबर निकल जाएगा, 2 + 5/2 करूँगा। अब करके बताइए क्या होगा, 2 × 2 = 4, ठीक है, 4/5
2। अब ये क्या हो जाएगा 5 + 4 9/2, ये मेरा सेकेंड रैशनल नंबर हो गया। इस अब मेरा बीच का नंबर क्या आ गया 9/2। इसी तरीके से मैं 5/2 और 3 का करूँगा, राइट। करते हैं चलो, 5/2 + 3, अब मेरा क्या हो जाएगा 5 + 3 = 6 पूरा 2। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि कैसे हमने एलसीएम लिया। 3 के नीचे क्या 1 है, राइट। मैंने आपको जैसे बताया था कि डिनोमिनेटर 1 होता है अगर एक सिंगल नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ गया 2 आ गया। उसको 2 बनाने के लिए हमने ऊपर नीचे 2 को मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 हो गया और ये पूरा कॉमन 2 हो गया। तो 6 + 5 करेंगे तो 11/2 आ जाएगा। हमारे 3 रैशनल नंबर्स निकल गए। ऐसे ही आप निकालते जाओगे तो आपके और भी नंबर्स निकल जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका 11/2 आ गया। इसी तरीके से हम 9/2 और 2 के बीच में देख लेंगे, नहीं तो 5/2 9/2 के बीच में आप इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। फिर 9/2 फिर 11/2 को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको कर सकते हैं अगर ईजी लगता है। बट मैं प्रीफर करूँगा कि आप सेकेंड मेथड पे जाइए, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। क्विकली आप फाइंड आउट कर पाएंगे कितने भी रैशनल नंबर्स हो, ठीक है। तो देखते हैं हम अपना मेथड, देखते हैं अपना मेथड 2 कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है कि 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे लिखते हैं 3। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंगल नंबर के नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसका क्या होता है 1 होता है। इसी तरीके से 3 के नीचे 1, राइट। अब हमको क्या करना है, जितना हमसे पूछा जाए 5 रैशनल नंबर्स हैं, हमें इससे ज़्यादा नंबर्स को, कोई भी नंबर हो सकता है 5 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, उसको हम क्या करेंगे इन नंबर से ऊपर और डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 5 से ज़्यादा नंबर आपका 6 भी ले सकते हो, आप 7 भी ले सकते हो, 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो, इवन 10 भी, 11 भी, 12 भी, आप चाहे कोई भी नंबर ले लो। बट जितने आपसे पूछे जाए उससे ज़्यादा नंबर आपको लेना है और उससे क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है उसके न्यूमरेटर में और उसके डिनोमिनेटर में, दोनों नंबर्स पे, ओके। बट मैं फॉर सिंपल कैलकुलेशन के लिए क्या करता हूँ, मैं 10 को ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया 10 को न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों कर दिया। इसी तरह से 3/1 में भी क्या कर दूंगा 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे करना क्या है, मैंने क्यों किया, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर जो है सेम हो जाए। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 20/30, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 30/10, सॉरी यहाँ पे ये 20/10 आएगा। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर से 20/10 आएगा, ठीक है। तो ये 20/10 आया, 30/10 आया, तो हमें क्या मिला, दोनों में 10 डिनोमिनेटर कॉमन हो गया। अब क्या होगा, इजी हो जाएगा इसमें फाइंड आउट करने के लिए। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, अब हमें वो नहीं देखना, हमें देखना है कि 20 30 के बीच में अब कितने नंबर्स आ सकते हैं। बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, 21 22 23 24 25 26 29 तक आ सकते हैं, मतलब 9 नंबर्स आ सकते हैं इसके बीच में। बट हमें बताने कितने से, सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स। तो देयरफॉर लिख देंगे 5 रैशनल नंबर्स आर नंबर्स आर 21/10। डिनोमिनेटर को लगाना मत भूलना, 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10, 29/10। ये आपके नंबर्स क्या हो गए 20 से लेके 30 के बीच में, ये सारे नंबर्स हो गए। आप बस इसमें से क्या कोई भी 5 नंबर्स को ले लीजिए। इसी तरीके से आप चाहे तो कोई भी कर सकते थे। अब चाहते, अगर आपको लग रहा है कि इसको नहीं, मेरे को 9 से करना चाहिए था, तो अब 9 से कर लीजिए। 2/1 तो क्या हो जाएगा 9, 18/9 हो जाएगा। और यहाँ पे 3/1 है, ठीक है, इसको भी 9 से करेंगे तो यहाँ पे 9 3 जा 27 9। इसका डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम बनाना है हमें। कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना पूछा जाए बस उससे ज़्यादा नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिसकी वजह से डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। अब आपको क्या करना है 18 से 27 के बीच में नंबर लेने हैं। तो 18 से 27 के बीच में कौन कौन से नंबर हो जाएंगे, कौन कौन से नंबर हो जाएंगे 19/9, राइट, 20/9, 21/9, ऐसे करके 5 नंबर लिख दीजिए। तो हम क्या करते हैं, एक और बार फाइंड आउट करते हैं रैशनल नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स को लेकर मेथड 2 के तरीके से, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे रैशनल नंबर्स को।
बिटवीन कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, मिनिमम 7 रैशनल नंबर हमें क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं बिटवीन कोई भी नंबर से ले लेते हैं 7 एंड 8, ठीक है, 7 8 के बीच में हमने फाइंड आउट करें। आपको क्या बताया था सबसे पहले, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले क्या बोला कि आप 7 और 8 को क्या लिख लीजिए, अलग अलग लिख लीजिए, राइट। 7 आपका न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर क्या होगा आपका, ऑब्वियस सी बात है 1 होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि 7 से ज़्यादा आपको नंबर्स लेने हैं, ठीक है, आप चाहे 8 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं, 10 11 12 आप जो चाहे वो ले सकते हैं नंबर। और आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना वो नंबर, सेम नंबर। क्यों कर रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर को सेम करना चाह रहे हैं। मैं क्या करूँगा, सिंपल कैलकुलेशन के लिए 10 ले लूँगा जो कि 7 से ऑब्वियस बड़ा है। तो मैंने क्या किया, दोनों में डिनोमिनेटर में 10 को मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। आप भी सिंपल कैलकुलेशन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप भी 10 ही लें। अगर आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 10 से नीचे तो आप 10 ही लें, अदरवाइज़ अगर आपको 14 बोला जाता है तो आप 20 ले सकते हो सिंपल कैलकुलेशन के लिए। जो जीरोस वाले नंबर होता है आप वही ले मल्टीप्लिकेशन के लिए, जैसे बहुत ईजी हो जाए मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक। तो मैंने 7 10 जा 70, 10 1 जा 10, 8 10 जा 80, 10 1 जा 10। अब देख सकते हैं दोनों केस में क्या हो गया, डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से 7 रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्या करूँगा, देयरफॉर, ये आपका सिंबल है देयरफॉर लिखने का, ठीक है, आपको दिख रहा होगा देयरफॉर। मैं क्या करूँगा, अब 7 रैशनल नंबर्स आर, कौन कौन से रैशनल नंबर्स हो गए, 71/10, 72/10, 73/10, 74/10, 75/10, 76/10 एंड लास्ट 77/10। ये आपके क्या हो गए, 7 रैशनल नंबर्स हो गए। इस तरीके से फाइंड आउट किया हमने रैशनल नंबर्स को मेथड सेकंड का यूज़ करके। तो आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जो आपके स्क्रीन में आ गया होगा, कि आपको 8 रैशनल नंबर, आपको 8 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 10 to 11, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन, आप इसको अटैम्प्ट करिए, ट्राई कीजिए कैसे आपको कितना समझ आया होगा। और अगर आपको ये क्लास यूज़फुल लगी है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और मिनिमम अपने 5 फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। दैट्स इट। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, जहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। बाय।